हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है रिच टैरो 222 में। आप सभी का अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन हैं, आप अगर रिलेशनशिप में हो या एंगेज हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, वट एवर द सिचुएशन इट मे बी, मतलब ये सभी के लिए है। तो एंड इट्स अ ऑल साइन रीडिंग, मतलब ऐसे नहीं कि किसी साइन से रिलेटेड, ऐसे भी नहीं है। ऑल साइन जनरल रीडिंग है और पिकापाइल रीडिंग है। टॉपिक ये है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हैं, जो पर्सन आपके मन में है, वो पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बोलते हैं। मतलब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे अपने फ्रेंड से आपके बारे में बताते हैं, वो हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, तो देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट आपका चॉइस है दिस वन, पिंक कलर नेल पॉलिश। ओके। सेकंड चॉइस है गोल्डन कलर नेल पॉलिश। एंड थर्ड चॉइस है ये लवेंडर कलर का नेल पॉलिश। आपको जो नेल पॉलिश अच्छी लगे आप चूज़ कीजिए और मन में अपने पर्सन का ध्यान करें। आप आपके पर्सन के बारे में सोचिए और फिर कोई एक पाइल आप चूज़ कीजिए केयर फ्री होके। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट ना करे तो आप दूसरी पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये पिंक कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया उनसे स्टार्ट करते हैं। टाइम स्कैम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से आपका जो पाइल है वो चूज़ करके देख सकते हैं। ओके, जिन्होंने भी ये पिंक कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, देखते हैं उनके पर्सन उनके फ्रेंड से या किसी और से आपके बारे में क्या बात करते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में ये सोचते हैं, उनके फ्रेंड्स को ये बताते हैं। आपके पर्सन बोलते हैं कि यार उसमें ना एक जादू है, एक जादू है, एक मैग्नेट है जो ना मुझे उसकी तरफ खींचता है। पता नहीं मैं कितना भी चाहूँ, मतलब मैं कितना भी चाहूँ कि उससे अलग होना चाहूँ या मैं उसे निग्लेक्ट करना चाहूँ, कर नहीं पाता हूँ या कर नहीं पाती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मैन हो तो आप आपके फीमेल के लिए देख रहे हो या आपकी फीमेल है कोई, आप अगर आप फीमेल हो तो आप आपके मैन के लिए देख रहे हो। ओके, तो मैं लड़की हूँ तो मैं वैसे बोल रही हूँ, तो आप बोले तो आपके पर्सन ये बोलते हैं अपने फ्रेंड से कि वो ना मैग्नेट की तरह आपके तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं। बोलते हैं कि यार कुछ तो जादू है उसमें, कि वो जादू ऐसा जादू है कि वो जादू निकल ही नहीं पा रहा है दिमाग से। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे या आपका झगड़ा हो गया होगा या आपका सेपरेशन हो गया होगा, फिर भी आपके पर्सन आपको ये समझते हैं कि अपने फ्रेंड से बोलते हुए वो ये बोलते हैं कि यार उसमें ना एक तरह का एक जादू है, एक मैग्नेट है जो मुझे ना उसकी तरफ बार बार खींचता रहता है। ओके, तो ये आपके मेजर फीलिंग है आपके पर्सन की। क्या बात है यार, सुपर। ओके, आपके पर्सन कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 9 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत मेजर है यहाँ पे, बिकॉज मेजर अरकाना लियो, कैप्रिकॉन मेजर फीलिंग है यहाँ पे। लियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा ज़्यादा है। किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, या तो आपके पर्सन की आपसे आर्ग्यूमेंट हो गई है, लड़ाई हो गई है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो शायद से, बट आपके पर्सन ना या तो आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला या बिकॉज ऑफ समवन एल्स, मतलब आप दोनों के बीच में कोई ऐसे इन्वॉल्व है जिसकी वजह से
आपको आपका सेपरेशन है, आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब ज़्यादा बातचीत आपकी नहीं चल रही है। आपके पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में ये बोलते हैं कि यार मेरे मन में इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इसके, और वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है, बट बंदे में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आपके पर्सन आपके लिए बोलते हैं कि अपने फ्रेंड से कि बहुत स्ट्रेंथ है और मेरे मन में उसके लिए एक पैशन भी बहुत है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो शायद से वो अपने फ्रेंड से ये भी बोलते रहेंगे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। और आपके लिए ये भी बोलते हैं कि आपके पर्सन कि इनको लगता है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत जन्मों जन्मों का रिलेशन है। मतलब आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हो सकते हो, आप दोनों का फ्रेंड सर्कल एक ही हो सकता है। मुझे 555 दिखा ऐसे, क्योंकि या वर्क में आप एक साथ काम कर सकते हो, आप एक जगह पे मतलब मिले होंगे वर्किंग प्लेस में मोस्ट ऑफ, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन और आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि बंदा या बंदी बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, काम पे इतना फोकस है कि बहुत ही ज़्यादा, और एकदम इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। आपके पर्सन ये भी बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ऑफ़र दूँ, बिकॉज वो डिज़र्व करता है या करती है, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट में या तो आपका ब्रेकअप हो गया है, ये किसी किसी के लिए है, मतलब आपका अभी सिचुएशन ऐसे है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, या पर्सन ने कहीं पे और शादी कर ली है, या तो आपकी शादी हो गई है, ऐसे भी हो सकता है, ये किसी किसी के लिए है। तो बिकॉज ऑफ सम आर्ग्यूमेंट आपके पर्सन उनके फ्रेंड को बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हुई, शायद से घर वालों की आर्ग्यूमेंट्स हुई आपके शादी के लिए, मतलब घर वालों ने अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ना बहुत दुख है कि उस टाइम उन्होंने सिचुएशन को बैलेंस नहीं किया। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि यार बंदी या बंदे में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, इंडिपेंडेंट थे, पैसा अच्छे से कमा लेते थे, बट मेरे में ही उतना उस टाइम पे शायद से उतना मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं थी उस टाइम कि मैं उसके लिए कोई डिसीजन ले सकूं। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और अलग हो गए हैं, और जो अभी भी कांटेक्ट में है उनके पर्सन तो सीधे सीधे अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि मेरे मन में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इससे। और आपके पर्सन ऐसे भी कुछ कुछ के ये थोड़ा नेगेटिव होगा, बट हाँ आपके पर्सन थोड़ा जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपसे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से इस बारे में भी डिस्कशन करते हैं पाइल नंबर 1, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत मतलब अपने फ्रेंड से बोला जाता है कि हम यहाँ पे गए थे, ये गए थे, ऐसे नॉर्मली इनका चिट चैट इनके फ्रेंड्स के साथ आपके रिगार्डिंग होता है। ओके आपको ऑफ़र देने के बारे में भी वो सोचते हैं कि शायद उस टाइम पे अगर मैंने इसको ऑफ़र दिया होता तो आज ये मेरे साथ होता या मेरे साथ होती, बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन और बिकॉज ऑफ फैमिली इशू, शायद से किसी के फादर ने आपका रिलेशनशिप अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से, या सामने वाले पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, इसकी वजह से आप सेपरेशन में गए, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन आपको बता रही हूँ, जो सिचुएशन जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वो ले लीजिए। आपका बंदा आपको या बंदी आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट दिखते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि बहुत ही मेहनती है, काम में इतना वर्कहॉलिक है, बहुत फोकस है काम में, और झगड़े में भी एक नंबर है, मतलब किसी की सुनेगी नहीं या सुनेगा नहीं, अगर मन में कुछ ठान लिया तो वो करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी। पर आपके पर्सन को कभी कभी दुख भी होता है कि वो आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके क्योंकि उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो उनको भी शायद से पता है कि आपका रिलेशन ये अभी का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके पाइल नंबर 1, तो आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में ऐसे बोलते हैं। अभी देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस। पास्ट लाइफ कनेक्शन ये कंफर्म हो गया जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। रिट्रीट,
रिलीजियस फैक्टर, केमिस्ट्री। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन अभी भी मतलब आप दोनों में एक डोर बंधी हुई है, मतलब आप सेपरेशन में भी होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप सेपरेशन में भी रहोगे, फिर भी आपके पर्सन को पता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और रिलीजियस फैक्टर है आप दोनों में। शायद से कास्ट रिलीजन फैक्टर्स की वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया, आप दोनों का यूनियन या शादी नहीं हो पाई। अभी आपके पर्सन ऐसे अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि शायद से उन्होंने उस टाइम अगर आपके लिए डिसीजन नहीं लिया तो वो अब बोलते हैं कि यार सब कुछ था, केमिस्ट्री थी, सब कुछ था, अट्रैक्शन था, बट एक रिट्रीट होके वर्ल्ड का दुनिया के बारे में ना सोच के अगर उसके लिए डिसीजन ले लेता या ले लेती तो बहुत अच्छा हो जाता। बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर कोई डिसीजन नहीं ले पाया, उसका दुख है मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री उसके साथ जो मेरी थी, या अगर आपका टूट गया है, मैं उनको बोल रही हूँ, अगर आप अभी एक साथ नहीं हो तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है मुझे कि कुछ लोगों की मुझे ये भी वाइब्रेशंस आ रही है कि आपका रिलेशन टूट गया है, अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो। और जो रिलेशनशिप में है उनके पर्सन ये बोलते हैं कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री मुझे किसी और के साथ बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। ओके, रिलीजियस फैक्टर शायद से आपका डिफरेंट है, तो आपके पर्सन शायद से उनके फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड से कट हो जाऊँ, दुनिया के बारे में ना सोचूँ, दुनिया गई भाड़ में, मैं इसके लिए कुछ डिसीजन ले लूँ। ओके, तो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, पाइल नंबर 1। आपको कैसे लगे ये मैंने उनके लिए भी बता दिया जिनका सेपरेशन है, जो अभी नहीं है एक साथ, और उनके लिए भी बता दिया है जो अभी साथ में है। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोलते हैं। ओके, आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये गोल्डन कलर का नेल पॉलिश चूज़ किया है, देखते हैं उनके पर्सन उनके फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बोलते हैं। डेथ। ओके, तो मोस्ट ऑफ जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है, मतलब नाउ ये ब्रेकअप सिचुएशन है। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है वो मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो ब्रेकअप वाले देख रहे हैं, अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार अच्छा था रिलेशनशिप, बट किसी वजह से नहीं हो पाया, टूट गया, शायद से कुछ नया ट्रांसफॉर्म होना था या कुछ नया था, इसकी वजह से नहीं हो पाया, ऐसे आपके पर्सन बोलते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिखता है कि चेंजेस हो गए आप दोनों के भी लाइफ में, सडन ऑफ चेंजेस हो गए और आप दोनों अलग हो गए, ऐसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो पाइल है, इनके आप जिन्होंने सेकंड चूज़ किया है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपका कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, ऐसे मुझे लग रहा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। देखिए, अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट ना हो तो आप दूसरी पाइल चूज़ कर दीजिए, पर मुझे ये स्ट्रॉन्गली इंट्यूशंस है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनका रिलेशनशिप इन द सेंस ट्रांसफॉर्म हो गया है, एंड हो गया है, उस रिलेशनशिप में अभी आप नहीं हो उनके साथ, पर एक एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो, बट अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, अभी देखते हैं कि क्या कार्ड्स है आपके लिए। किंग ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दी स्टार, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दी एम्प्रेस, दी वर्ल्ड, ऑल साइन, एरीज का कार्ड है ये, 5 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ कप्स,
टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जस्टिस का कार्ड आया है। डिवोर्स ही मुझे ऐसे लग रहा है, देख रहे हैं डिवोर्स हो गया है मोस्ट ऑफ ये सिचुएशन। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल भी आए हुए हैं, तो यस इट्स ए रीडिंग फॉर दोज उनका डिवोर्स हो गया है, इन द सेंस आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। फाइव ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट एंड हैंगमैन। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी थी इस पर्सन से, जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, पता नहीं, पर आप दोनों में आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को ये बोलते हैं कि यार मैंने इससे प्यार किया, मतलब मैंने शादी भी कर ली इसके साथ, पहले पहले बहुत अच्छा चला रिलेशनशिप, पर उसके बाद में पैसों की वजह से झगड़े होने लग गए, ऐसे लगने लगा शायद से मेरी माँ के साथ भी इसके आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए, हम दोनों का जम ही नहीं रहा था। या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया, या तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया, ऐसे मुझे लग रहा है कि इनके पर्सन में कोई थर्ड पर्सन आया जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए, आप दोनों का डिवोर्स हो गया, ऐसे मुझे मोस्ट ऑफ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनका ऑलमोस्ट डिवोर्स हो गया है, या तो इन प्रोसीजर पे है। आपके पर्सन ये बोलते हैं कि यार अभी ऐसे लगता है कि कुछ रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया था। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पाइल जिन्होंने चूज़ की है उनका ऑलमोस्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के कि यार मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसको क्या चाहिए, या आप बोल रहे, आपके पर्सन शायद से ये भी बोल सकते हैं कि शायद से पैसों की वजह से मेरे साथ था या साथ थी, अचानक से हम दोनों में बातें ही बंद हो गई, हम दोनों में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी कर्मा को पे कर रहा हूँ या पे कर रही हूँ, ऐसे लगा। और ऐसे यहाँ पे ये लग रहा है कि किसी ने किसी से वॉक अवे किया, तो उसने मुझे छोड़ा, या मैंने चाहा कि मैं उसे फ्री कर दूँ, क्योंकि वो मेरी विश थी, बट शायद से वो मेरे साथ खुशी नहीं थी, तो मैं उसे कैसे बांध के रखूँगा या रखूँगी, इसलिए मैंने उसको फ्री कर दिया और हम लीगली अलग हो गए। या हमने हमारा जितना कर्मा था, अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आपके पर्सन ये बोलते हैं कि मेरे साथ उसका जितना कर्मा था मैंने वो पे कर दिया और हम दोनों फ्री हो गए। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट थे, बट बाद में सिचुएशन ऐसी वर्स्ट होने लगी कि हम दोनों भी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लड़ने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, पैसों के रिगार्डिंग इश्यूज क्रिएट होने लगे। फिर वो भी किसी और के इसमें इन्वॉल्व होने का देख रहा था और मैं भी किसी और के इसमें इन्वॉल्व होने का देख रही थी, आप वैसे देख लो। तो हम अलग अलग पार्टनर के इसमें ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ से हैप्पीनेस मिले, इसलिए हमने ये रिलेशनशिप ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम दोनों भी बहुत टाइम से हैंगमैन की पोजीशन में लटके हुए थे, पता नहीं चल रहा था कि क्या डिसीजन ले एक दूसरे के बारे में। ना हम पहले तो हम दोनों बहुत एक दूसरे के साथ खुश थे, मुझे ऐसे लग रहा था वो मेरी एम्प्रेस है, या आपको ऐसे लग रहा था वो आपके कोई सीनियर, मतलब बहुत ही अच्छी है या अच्छा है। बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे टाइम निकलता चला गया, हम दोनों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, इतने गंदे आर्ग्यूमेंट्स होने लगे कि हम दोनों ही एक दूसरे, मतलब सॉर्ड लेके खड़े होने लगे। फिर बाद में झगड़े होने के बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन, कम्युनिकेशन गैप, ये सब कुछ हम दोनों में चलता रहा। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ऐसा आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताते हैं। ओके, सॉरी, बट मुझे जो कार्ड्स आए वो मैंने बोला। ट्रू लव, फ्री योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर लव,
गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। अगर कोई ऐसे किसी को लग रहा है, मोस्ट ऑफ सबको आया है फ्री योर सेल्फ। आपने एक दूसरे को फ्री कर दिया, आपके पर्सन ने भी आपको फ्री कर दिया और आपने भी एक दूसरे को फ्री कर दिया। ओके, अभी भी अगर आपकी फीलिंग है और आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, चांस अगर देना चाहते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस भी मांगते रहेंगे, या ये अपने फ्रेंड्स को बोलते रहेंगे कि यार उसने मुझे एक सेकेंड चांस देना चाहिए था पर उसने मुझे चांस ही नहीं दिया। मैंने तो उससे ट्रू लव किया, मैंने उससे अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस की, बट उसने मेरे रिलेशनशिप को समझा ही नहीं और उसने खुद को फ्री कर दिया, या मैंने ही खुद को फ्री कर दिया कि अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो ठीक है, वो जा सकती है या जा सकता है। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो हेलो पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका रिच टैरो ट्रिपल 2 में। अगर आपने पाइल नंबर 2 में, थोड़ा पाइल नंबर 2 से ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो अभी देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके, जजमेंट। आपके पर्सन शायद से वेटिंग एनर्जी में है। आपके पर्सन जो है ये ना आपके रिगार्डिंग कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, तो ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि यार क्या करूँ मैं, इसके लिए क्या डिसीजन लूँ। मतलब मेरे मन में तो इसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, सब कुछ है, तो क्या करना चाहिए मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। क्या ऐसे मैं करूँ कि जिससे जजमेंट हो जाए और हम दोनों मतलब साथ में आ जाए, हमारा कुछ हो जाए। क्योंकि ये जजमेंट होता है इन द सेंस ज्योति, और ये यूनिवर्स की तरफ से होता है। तो आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के रहेंगे। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो ये जजमेंट चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं कि इसके साथ मेरा जो रिलेशन है ना, उसमें मुझे जजमेंट चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस, और यूनिवर्स की तरफ से हम दोनों का रिश्ता अगर होना है तो हो जाए। अगर हमारा नसीब में अगर लिखा हुआ है ना, तो अगर हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो हाँ वो हो जाए। 10-10 आपको दिख रहा है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको 10-10 बहुत दिखते रहेंगे। तो आपके पर्सन ना अपने फ्रेंड से ये बोलते हैं कि ये जजमेंट चाहते हो, और जजमेंट भी ये बहुत स्पिरिचुअल होंगे या आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे। आप देख लीजिए, सिचुएशन वैसी है क्योंकि एनर्जी वैसे पिक हो गई है। तो ये चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉपर जजमेंट मिले। देखते हैं अभी कौन है ये। द एम्परर, एरीज, व्हील ऑफ फॉर्चून, बोला ना मैंने, लक चेंज होने का वेट कर रहे हैं। द चैरियट, कैंसर, द मून, पाइसिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 5 of Swords, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Lovers. Wow, you are in a twin flame journey, baby. क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने पर्पल चूज किया है, दे आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। एंड पेज ऑफ सॉर्ड, स्टॉकिंग, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जजमेंट, अगेन जजमेंट, एंड द हाई प्रिस्टेस, लिब्रा। ओके, सो आपके पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर हो सकते हैं। जजमेंट, ऑल साइन, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पे कोई पेंटिकल्स नहीं है, तो ये मेजरली एनर्जी आप, लेकिन सबके लिए आप देख लीजिए। ओके, आपके पर्सन ये इसमें हो सकते हैं। देखिए, आपके पर्सन तो बोल रहे हैं कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि भाई मेरे को तो इससे शादी करनी है,
क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। और ये आपको अपना लवर्स भी मानते हैं, बोलते हैं कि बंदा या बंदी में बहुत इंट्यूशन पावर है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लेडी है या जेंट्स है। आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन पावर है, स्ट्रॉन्ग है, एम्परर। आपकी एज, शायद से आप थोड़े एज में रहोगे तो बोलते हैं कि नहीं, एक क्वालिटी है, पर झगड़ालू है बहुत, आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा करती है या करते हैं, बट इमोशनल भी बहुत है। आपके पर्सन ऐसे बोलते हैं। और आपके पर्सन ये भी बोलते हैं कि यार इसको तो मैं ऑफ़र देना ही चाहता हूँ, इसको मैं बाहर घुमाने लेके जाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे भी आपके फ्रेंड, आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताता है, यार आज ऐसे किया, आज वैसे किया। क्योंकि आपके पर्सन है ना, थोड़े से इमैच्योर्ड रहेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है, थोड़े से इमैच्योर रहेंगे। तो आर्ग्यूमेंट होती रहेगी ना, तो थोड़े इमोशनल होके फिर अपने फ्रेंड्स को बताते रहेंगे आपके बारे में कि यार ऐसे आर्ग्यूमेंट हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ, हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ। बट इनके मन में ना आपके लिए बहुत प्यार है, ये ऐसे बोलते भी है। शायद से इनको थोड़े बहुत, मैंने बोला ना, ये कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं या आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो, तो इनको ना ये पता चल रहा है कि कुछ कनेक्शन अलग है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। अब देख रहे हो, नेगेटिव कार्ड्स नहीं, आपके आर्ग्यूमेंट तो आप दोनों में बहुत चलते रहेंगे, मारा मारी, मतलब आप दोनों एकदम बच्चे की तरह लड़ते रहोगे। ये भी तो आपके पर्सन ये भी बोल सकते हैं, यार मतलब थोड़ा इमेच्योर्ड बिहेव करता है या करती है, छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप थोड़े बच्चे टाइप के रहोगे, चाइल्डिश रहोगे, ऐसे भी उनको लगता है। तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यार कि पता नहीं मैं थोड़ा मैच्योर्ड हूँ, और ये तो बोलते हैं कि यार बच्चे जैसी हरकतें करता है या करती है, और कुछ कुछ के बोलते रहेंगे यार इतना मैच्योर्ड हो गया है फिर भी बातें समझ में नहीं आती क्या, अथॉरिटेटिव पर्सन है फिर भी ये हो रहा है, छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती क्या, ऐसे भी हो रहा है। ओके, हंसी आ रही है मुझे तो। आपके पर्सन आपके अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि दी लवर्स विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में कम्युनिकेशन है, आप कांटेक्ट में हो, आपका नो कांटेक्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके दोनों की झगड़े हो जाते हैं, तो फिर आपके पर्सन वेट करते हैं, और आप कब करोगे कॉल, कब सॉर्ट आउट करोगे, उस एनर्जी में वो फ्रेंड से बात करते हैं कि आज यार ऐसे झगड़ा हो गया हम दोनों का, ये हो गया छोटी छोटी बातों में, या कुछ आपकी अगर शादी ऑलरेडी तय हो गई होगी, मुझे ऐसे बहुत जन का लग रहा है कि जिन्होंने 3 चूज़ किया है उनकी शादी फिक्स हो गई है, ऐसे मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं। शादी फिक्स हो मतलब हो गई है, या तो सामने वाला पर्सन आपसे शादी करने के बारे में ही सोच रहा है। ओके, तो बहुत सोशल मीडिया पे फिर ये क्या करते हैं, आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, या अगर आप इनसे बात नहीं करते होंगे, आपने इनको ब्लॉक किया होगा, तो ये अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि आप पे नज़र रखी जाए, आपको नज़र रखने के लिए बोला जाता है कि क्या कर रहा है या क्या कर रही है, मुझे बताओ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो मुझे कि हम दोनों का ऐसे झगड़ा हो गया है, तो मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर वो मान ही नहीं रही है या मान ही नहीं रहा है, तो मैं इसलिए बताओ इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसे भी आप पे नज़र रखी जाती है। फाइल नंबर 3, बी अवेयर। आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बहुत पजेसिव है आपके लिए, अपने लव के फैक्टर का। शायद से इनको थोड़े बहुत पैसों के प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो अपने फ्रेंड से बोलते हैं यार मैं अपने लक का चेंज होने का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब लक मेरा चेंज हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए एक्शन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इसके साथ एक हायर लेवल कमिटमेंट चाहता हूँ, बिकॉज आई लव एवरीथिंग वॉट एवर इट मे बी, कि वो हंसे रोए या मारे पीटे कुछ भी, मुझे उसका सब कुछ पसंद है। नाइस। फाइल नंबर 3, वेटिंग एनर्जी है ज़्यादा, वेट भी बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत जाके कॉल करो,
नहीं तो बोलोगे कि बोला आपने वेट कर रहे और हमें तो पड़ गई। देखिए, मेक द एफर्ट्स, यू डिज़र्व लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, मैंने बोला ना, इनके फ्रेंड्स भी इनको बहुत मदद करते हैं आपके बारे में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके पर्सन को पता है कि आप ही उनके लिए हो, बिकॉज यू डिज़र्व लव। और ये चाहते हैं, ये अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मैं एफर्ट्स करूँगा इसके लिए या करूँगी। और ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो ये अपने फ्रेंड्स से ना, आपसे मतलब अगर आपका ब्रेकअप हो गया होगा या आर्ग्यूमेंट्स हो गए होंगे ना, तो ये अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार मेरी हेल्प कर, थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर दे कि मैं कैसे उसके साथ मेरा जो कनेक्शन है वो सेट करूँ, ऐसे भी ये पूछते हैं। हाँ, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स भी कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, आपके पर्सन तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड अफर्मेशन, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इनके मन में लव है, अनकंडीशनल। बिकॉज द लवर विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, डिवाइन की जर्नी है, जिसकी वजह से कार्ड आया आपका मेजर, कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में जजमेंट चाहते हैं और आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू कि आपके पर्सन उनके फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।